कि क्या किया तुमने अबरार? वही जो मुझे करना चाहिए था। मुझे रानिया से इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। सब कुछ खुल गया था उसके सामने। भाभी की सच्चाई उसके सामने थी, उनकी असलियत, उनकी मक्कारी, सब कुछ। उसे चाहिए था कि वो ये शादी रुकवाती, निकाह से मना करती, लेकिन अगर उसने इनकार नहीं किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ओह, तो रानिया ने ये निकाह भाई से इंतकामन किया है। ये ये क्या कह रही हो तुम? रानिया का निकाह भाईजान से हो गया। क्या किया उसने? खाला अम्मी आई थी निकाह से पहले तुम्हें यहाँ ढूंढने के लिए। अब क्या होगा? वही होगा जो अल्लाह को मंजूर होगा। कहीं ना कहीं तो उन्हें रोकना था। तुम, मैं और कोई और नहीं रोक सका उन्हें, क्योंकि हम में से किसी के पास भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। लेकिन जब अल्लाह इंसाफ करता है तो कोई बच नहीं पाता। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम अब क्या करोगे? अम्मी और भाईजान को कैसे फेस करोगे? अबू, पानी पी ले। आफरीन चुप हुई? जी अबू, अम्मी ने नींद की गोली देकर सुला दिया उसे। लेकिन ये तो कोई हल नहीं है ना, सुबह उठते ही वो फिर से रोना शुरू कर देगी। समझ नहीं आ रहा कितनी आजमाइशें बाकी हैं। एक बेटी के सर से सौतन की तलवार हटी तो दूसरी की खुशियां बर्बाद हो गई। तुम्हारे लिए खुश हूं या आफरीन के लिए दुखी, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं अबरार से अलग हो रही थी, लेकिन इस फैसले से तो आफरीन का हंसता बसता घर उजड़ गया। क्यों क्यों हुआ ऐसा? अबरार तो उस लड़की से मोहब्बत करता था, फिर निकाह के लिए क्यों नहीं आया? कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया? क्या पता वो अपनी शादी को बचाना चाहता हो। अबरार के पीछे हटने की वजह तो फिर भी समझ आती है, लेकिन रानिया और वकार भाई के निकाह के लिए रजामंदी, इसकी समझ नहीं आई मुझे। उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिलेगा उसे ये सब करके?